हाय एवरीवन, वेलकम अगेन इन केबीसी के शो अनु क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि आप सबको पता है, हम रीट लेवल सेकंड के लिए पढ़ रहे थे। आज जो हमने पढ़ा था टॉपिक बिंदु रेखा एवं कोण, थ्योरी हमने कंप्लीट पढ़ ली है। जिन्होंने नहीं देखी क्लास वो जाके जरूर देखें। आज हम करने वाले हैं उनके क्वेश्चंस, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और जो पिछले साल के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी मैंने इसमें डाल दिए गए हैं। और इसकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे आपको मिल जाएंगी। टेलीग्राम पे जुड़ना कैसे, फेसबुक पे जुड़ना कैसे, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होती है। साहब जाके जुड़ जाइएगा। चलो साहब स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आराम से देखिए, समझिए और बना लीजिए। क्या है? यदि एक त्रिभुज के कोण 2:3:5 के अनुपात में है तो त्रिभुज के लघुत्तम कोण का माप क्या होगा? तो हमें पता है यार, तीन कोण हैं। तीन कोणों में सबसे छोटा कौन सा होगा? जिसका अनुपात छोटा है, यानी 2 वाला होगा। अब इसके साथ साथ एक चीज और हमें दी गई है, त्रिभुज। अब त्रिभुज दे दिया मतलब हमें पता है इन तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो अब अनुपात और कोण दोनों को मिलाया हुआ एक क्वेश्चन है, आराम से बना लीजिए। हम मान लेते हैं साहब, पहला कोण क्या है? 2x है, दूसरा क्या है? 3x है, और तीसरा क्या है? 5x है। क्यों साहब? क्योंकि अनुपात 2 3 5 दिया हुआ है। इसका सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ठीक है, 2 और 3 5 और 5 10x, यानी मैं यहां लिख देता हूं 10x बराबर 180 डिग्री। तो x का मान कितना आ गया? 18 डिग्री आ गया। x का मान 18, सबसे छोटा कोण क्या? 2x, यानी 2x बोले तो 18 दूनी 36 डिग्री सबसे छोटा होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? 36 डिग्री। आई होप समझ में आ गया होगा। कोई बड़ी रामायण नहीं थी, आराम से आप बना सकते हैं। छोटा सा क्वेश्चन था, प्यारा सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन भाई साहब आया हुआ है आपके रीट में। तो रीट में पूछा गया क्वेश्चन है, थोड़ा आराम से करेंगे, अच्छे से करेंगे। नीचे दिए गए चित्र में असमान पूरक कोणों का सही युग्म है ना? समपूरक कोणों के सही युग्म है असमान। ठीक है साहब, बात करते हैं। देखो, कोण डी एफ ई, चलो कोण डी एफ ई, डी एफ ई, डी कहां गया साहब? डी ये रहा, एफ ये रहा, ई ये रहा। तो डी एफ ई ये रहा साहब। ठीक है, अब बात करते हैं ई एफ ए। ई एफ ए, ई कहां गया? ई ई ई एफ ए, ई एफ ए, यानी ये वाला कोण हो गया साहब। क्या ये संपूरक कोण है? यस साहब, संपूरक कोण है। असमान मतलब दोनों एक जैसे नहीं होने चाहिए, एक ही नहीं होने चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। तो ये संपूरक कोण है। संपूरक कोण क्या होता है साहब? संपूरक कोण होता है, पूरक और संपूरक दो चीजें आती है साहब। संपूरक कोण वो होता है जिसके दो कोणों का योग 180 डिग्री हो, तो वो आपस में संपूरक कहलाते हैं। पूरक कोण वो होते हैं साहब जिनका योग 90 डिग्री हो, यानी 90 डिग्री हो, यानी समकोण हो। ये चर्चा मैंने आपसे कर चुका हूं ऑलरेडी क्लास यानी थ्योरी में, जाके वहां देख लीजिएगा। चलिए साहब आगे चलें। आगे चलने से पहले क्या करें? आगे चलने से हाँ चलो साहब, अगला कोण देख लेते हैं। कौन सा है साहब? थोड़ा सा कलर चेंज करूं क्या? चलो, ए एफ बी, ए एफ बी यानी ये वाला कोण। ठीक है साहब, और बी एफ डी, बी एफ डी यानी ये वाला कोण, ये भी एक संपूरक कोण है और दोनों असमान है। ये दोनों असमान है, तो आंसर तो यही हो जाएगा। दिस विल बी योर राइट आंसर। दूसरे भी चेक कर लो, डी एफ ई यानी सेम ही कोण था, और ए एफ बी, ए एफ बी, ये कोण और ये कोण संपूरक कैसे हो सकते हैं? दोनों तो बराबर होंगे और शीर्षाभिमुख कोण होंगे। संपूरक 180 डिग्री होता है। ठीक है साहब, चलो और देख लेते हैं, और देख लेते हैं साहब। ये तो वैसे भी नहीं हुआ क्योंकि ये दोनों संपूरक नहीं है। बी एफ डी, बी एफ डी यानी ये वाला कोण। ठीक है साहब, और इसके साथ ई एफ ए, ई ई कहां गया? ई एफ ए, ये वाले कोण, ये अगेन शीर्षाभिमुख कोण है। ये कैसे संपूरक कोण हो सकते हैं? ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आंसर तो मिल ही गया, फिर भी हम चेक करें। ए एफ सी, ए एफ सी यानी ये वाला। ठीक है साहब, ए एफ सी, डीएफसी, डीएफसी, यस साहब, ये संपूरक कोण होंगे। दोनों संपूरक कोण हैं। क्यों? दोनों का योग कितना आएगा? दोनों ही 90 90 है या नहीं है वो हमें मतलब नहीं है। हमें इन दोनों कोणों का योग, क्योंकि दोनों मिलकर एक रेखा बना रहे हैं, तो डेफिनेटली 180 डिग्री होंगे। ये तो है, परंतु ये देखते हैं ए एफ बी, ए एफ बी, ए एफ बी यानी ये वाला एंगल। ठीक है साहब, थोड़ा सा चेंज कर लूं क्या कलर? ये लो साहब, ये वाला एंगल। और डी एफ ई, डी एफ ई ना साहब, अगेन ये वाला तो संपूरक है परंतु ये वाला नहीं है, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। तो अच्छे से एक एक चीज को समझा रहा हूं, छोटी छोटी चीजें भी आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। थोड़ा सा वीडियो बीच में पॉज हो गया था, है ना? तो उसके लिए माफी हो जाता है कभी कभी। चलो आगे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखने से पहले आपको एक काम करना पड़ेगा, इसको थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा। चलो साफ करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए चित्र में एओबी एक रेखा है साहब, ठीक है साहब। एओबी यानी एओबी रेखा है, मतलब ये पूरा कोण कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ये चीज माइंड में आनी चाहिए। रेखा आती माइंड में क्या आना चाहिए, वो आप चीज कैप्चर करें। क्वेश्चन सारे मैं थोड़ी करा पाऊंगा, मेरा डिटो क्वेश्चन थोड़ी पड़ेगा। आपको क्वेश्चन करने का तरीका सीखना है। अगर आप तरीका सीख गए तो आपका काम बन जाएगा। क्वेश्चन कैसा भी हो आप दिमाग लगा के कर देंगे, है ना। चलो साहब, रेखा देखते ही मेरे माइंड में आएगा ये कोण 180 डिग्री का, जिस पर किरण किरण यानी एक पॉइंट से स्टार्ट होंगी और दूसरे पर नंद जाएंगी, आपतित है, यानी ये ओसी यानी ओसी आपतित है। ए अनुपात बी यानी एंगल ए और बी का अनुपात 2:1 है, तो ए का मान क्या होगा। अगेन हमें पता है, अनुपात पता है साहब। अनुपात वाले क्वेश्चन बड़े फेवरेट होते हैं, इसीलिए मैंने आपको दिए हैं, ठीक है साहब। क्योंकि यहाँ पे दो चीजें कैप्चर हो जाती है। एक तो भाई क्वेश्चन तो लिमिटेड देने हैं, टॉपिक ज्यादा है, तो दो टॉपिक मिक्स करके जो क्वेश्चन दिए जाते हैं ना, वो ज्यादा बेटर होते हैं। इसलिए यहाँ अनुपात भी आ गया, है ना। तो एग्जामिनर ने अनुपात भी आपका चेक कर लिया और साथ में ये एंगल तो चेक हो ही रहा है। चलो साहब, देखते हैं ए और बी का अनुपात 2:A, तो ए को मैं क्या मान सकता हूँ 2x, बी को क्या मान सकता हूँ x। दोनों का सम कितना होगा 2x प्लस x, वो कितना होने वाला है 180 डिग्री, क्योंकि दोनों मिलकर एक रेखा बनाते हैं। तो यहाँ से 3x बराबर 180 डिग्री आ गया। x का मान आप सीधा सीधा कह दोगे 60 डिग्री आ गया। 60 डिग्री x आया है, हमें a निकालना है जो कि एक्चुअल में 2x है, यानी 2 गुना 60 डिग्री 120 डिग्री। तो चलो साहब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 120 डिग्री इसका मान आ गया, a का मान आराम से आपने निकाल दिया। आगे क्वेश्चन है अगेन अनुपात का है, और ये क्वेश्चन आपके रीट में आया हुआ है साहब। तो देखो अनुपात का क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 3 इंटू ए कोण ए, यानी 3 कोण ए बराबर 4 कोण बी बराबर 6 कोण सी, है ना। इसको पहले आप ऐसे समझ लें अच्छे से, एक सेकेंड। क्या कह रहा है, 3 कोण ए बराबर 4 कोण बी बराबर 6 कोण सी। ये पूरी मोटी कहानी है ना। मोटा मोटी जो कहानी है वो आप समझे, ठीक है। अब आगे बात करता हूं, कुछ कर तो नहीं रहा, थोड़ा सा कट रहा है, थोड़ा सा देख लेना ना, ठीक है। अब जो कहानी है वो ये है कि आपको क्या कहा है, कोण ए बताओ, ठीक है साहब। कोण ए कैसे बताएंगे, हमें कहा है किसी त्रिभुज, ये देखो ये साइन होता है त्रिभुज का, त्रिभुज कहा है मतलब माइंड में आना चाहिए तीनों कोणों का योग। मतलब एक चीज और है, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री है, ठीक है साहब। अब हमें मुद्दा ये आता है कि साहब अनुपात कैसे निकालें। हमें तो अनुपात पिछली बार तो दिया हुआ था, जैसे पहले क्वेश्चन में डायरेक्ट अनुपात दिया था, यहाँ अनुपात कैसे निकालें। तो अनुपात निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें देखना होगा कि यार इसको या तो आप थोड़ा सा माइंड लगाएं। थोड़ा सा माइंड क्या लगा सकते हो कि जो चीज ऐसे होती है ना, a अपॉन 1/3 लिख लूं इसको, एक ही बात है, 3 को नीचे लाऊंगा तो 1/3 हो जाएगा, बराबर b अपॉन 1/4 लिख लूं और इसको c अपॉन 1/6 लिख लूं। तो जब इस तरह लिख लिया जाता है तो जो a के नीचे होता है वो a का अनुपात होता है, b के नीचे जो होता है वो b का अनुपात होता है और c के नीचे जो होता है c का अनुपात होता है, ठीक है साहब। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं a अनुपात b अनुपात c कितना होगा, a अनुपात b अनुपात c कितना होगा साहब 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/6, ठीक है साहब। इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अब अनुपात ऐसे एक बट्टे में नहीं होता है ना, बट्टे में अनुपात सही नहीं लगता है, तो आपको क्या करना होगा 3 4 और 6 तीनों का जो एलसीएम है उसको गुणा कर दीजिए पूरे अनुपात को। पूरे अनुपात को किसी भी एक संख्या से गुणा करने पर अनुपात में कोई फर्क नहीं आता भाई, कोई भी फर्क नहीं आता, किसी भी एक संख्या से गुणा कर लीजिए आप। तो एलसीएम से गुणा कर लेते हैं, तो 3 4 मुझे 12 से लग रहा है, 6 दूनी 12 और एलसीएम 12 आता है, तो 12 से गुणा करूंगा तो ये 3 से 12 कटेगा तो 4 बार आ जाएगा 4, इधर अनुपात 4 से कटेगा तो 3 और ये 6 से कटेगा तो 2। तो एग्जैक्ट अनुपात आपका ये आ गया। पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या होता है साहब, दूसरा तरीका होता है इसको आप क्या मान लीजिए, के मान लीजिए। के मान लूंगा तो मैं लिख सकता हूं कोण 3 कोण ए बराबर के, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएंगी k/3, है ना। और ऐसे ही b की वैल्यू k/4, ऐसे इन दोनों को बराबर करूंगा तो k/6, तो k आएगा तो k तो आपस में कट जाएगा, अंतिम में मिलना आपको यही है। तो आपकी मर्जी है वैसे करें, आपको बेसिकली अनुपात निकालना है। अनुपात निकाल लिया अब तो कोई टेंशन ही नहीं है। अनुपात हमें पता है ये है, तो 4 प्लस 4x प्लस 3x प्लस 2x बराबर कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 होगा। 4 और 3 7 दोनों 9x बराबर कितना हो गया 180 डिग्री आ गया। 9x 180 डिग्री है तो x की वैल्यू यहां से आप निकाल लोगे कितना है, 9 दूनी 18 20 डिग्री आ जाएगा।
है ना, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। ए हमें निकालना है जो कि क्या है 4x है, तो 20 × 4 यानी 4 × 20 यानी 80 डिग्री आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या आ जाएगा 80 डिग्री। ठीक है साहब, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर 80 डिग्री आएगा। थोड़ा सा समझ में नहीं आया तो वापस देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आ जाए फिर भी गलत कर दो, नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए। प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चन दे दूंगा, आपको अवेलेबल करा दूंगा, टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, वहां आपको बहुत सारी चीजें मिलती रहेंगी। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साहब। अगला क्वेश्चन चलो, ठीक है साहब। देखो साहब, दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है और कोण ABC 40 डिग्री है, तो AOB बताओ। देखो मैंने ना वृत्त की जो कोण की क्लास ली है ना यार, उसको जो देख लेगा ना उसमें कहीं गड़बड़ नहीं आने वाली। कोण की क्लास को अच्छे से देख लो यार, क्योंकि मैंने त्रिभुज को अलग से समझाया है, वर्त को अलग से समझाया है, चतुर्भुज को अलग से समझाया है, ताकि आपको क्वेश्चन देखते ही माइंड में स्ट्राइक कर जाए कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो थ्योरी वाली क्लास बड़ी महत्वपूर्ण है, देखी होगी उम्मीद कर रहा हूं, नहीं देखी तो अब जाके देख लो, कोई पैसे तो लग नहीं रहे उसकी। ए बी सी 40 डिग्री है, ए बी सी ये वाला 40 डिग्री है, तो ये कितना होगा, यही तो पूछ रहा है एओबी, है ना। हमें पता है साहब, जो केंद्र पे बना हुआ कोण होता है वो बड़ा होता है, और कितना होता है साहब, जो परिधि पे बना हुआ कोण उसका दुगना होता है। तो 2 × 40, सीधा सीधा आंसर देखते ही 1 सेकंड में 80 डिग्री टिक लगा दोगे और आपका आंसर कहीं गलत नहीं होगा। ठीक है साहब, गलती क्या होती है साहब, कौन सा कोण बड़ा होता है, कुछ बच्चे इसको आधा कर देते हैं और 20 डिग्री लगाते हैं। नहीं बावड़े, केंद्र पे जो चीज होती है वो हमेशा बड़ी होती है। आपके घर पे जो केंद्र बिंदु है वो हमेशा बड़ा व्यक्ति ही लेता है ना, है ना। जो केंद्र है वो बड़ा व्यक्ति रहता है, तो केंद्र पे जो कोण बनता है वो बड़ा बनता है। परिधि यानी आसपास चारों ओर परिधि हुई वो छोटे छोटे होते हैं, जो हमेशा केंद्र से प्रभावित होते हैं। तो केंद्र वाला कोण 2 गुना होता है और बड़ा होता है, तो माइंड में रहेगा 2 गुना, तो आप समझ ही जाते हैं। ठीक है साहब, चलिए आगे क्वेश्चन, है ना। और अगर आप नए हैं, अगर आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड टीचर की तैयारी कर रहे हैं, रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड के लिए कर रहे हैं, राजस्थान पटवारी कर रहे हैं, मतलब राजस्थान के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जरूर जाइएगा, केशव बानू क्लासेस। अगर आप फेसबुक पे ये क्लास देख रहे हैं, यूट्यूब पे अगर आप हैं, तो प्लीज 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 क्लास अच्छी लग रही है तो एक लाइक तो बनता है साहब, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो एक लाइक जरूर दीजिएगा। आपका ये एक लाइक हमें बड़ा प्रोत्साहन देता है, साथ में सब्सक्राइब तो बनता है मेरे भाई। सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए, सबको सेंड कर दीजिए, ठीक है साहब, शेयर कर दीजिए। चलो आगे चलते हैं फटाफट। ये भी क्वेश्चन आपके क्वेश्चन में रीट में पूछा गया है, यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उससे बनने वाले कोणों में से निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा। कभी कभी तो सत्य और असत्य के कारण क्वेश्चन गलत कर जाते हैं यार, सत्य असत्य वाले गलत मत करना, है ना, उसको अंडरलाइन कर लिया करो। तो ये दो दो कोण हैं, ये दो आपके सामने हैं, दो रेखाएं, उसको एक तिर्यक रेखा भी मैंने कटवा दी है, ठीक है साहब, है ना। चलो साहब, अब तिर्यक रेखा काटने से क्या बन रहा है, तिर्यक रेखा के एक तरफ बने अंतः कोण बराबर होते हैं। पहले पता होना चाहिए कौन सा कोण क्या होता है, अगर यही नहीं पता तो मामले गड़बड़ हो जाएंगे। तो मैंने बताया मैम, अंतः कोण कौन से होंगे, ये वाले कोण। तो ये कोण क्या बराबर होते हैं क्या, ये वाले कोण बराबर थोड़ी होते हैं, ये इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है। ठीक है साहब, ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से समझना। अंतः कोण बनने वाले अंतः कोण बराबर होते हैं, ये कोण और ये कोण बराबर हो ऐसा जरूरी नहीं है, अंतः मतलब अंदर वाले ये वाले कोण होंगे। ठीक है साहब, ये बराबर हो ऐसा जरूरी नहीं, परंतु हाँ ये कोण और ये कोण एकांतर कोण है और बराबर होते हैं। ठीक है साहब, एकांतर कोण बराबर नहीं होते, अरे यार ये तो एकांतर कोण होते हैं और ये साफ बराबर होते हैं, हमने अभी तो देखा था। ये जो कोण है एकांतर कोण है और ये बराबर होते हैं। संगत कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं, हाँ साहब, संगत कोण कौन से, इसका संगत कोण है ये है, फर्स्ट है, ये सेकंड का संगत है। ठीक है साहब, ये जो ये वाला है ये इसका संगत है, नीचे वाला है जो इसके संगत है। तो संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं, ये कथन सही लग रहा है। आगे देख लेते हैं, तिर्यक रेखा के एक तरफ बनने वाले बाह्य कोण बराबर होते हैं, तिर्यक रेखा के एक तरफ बनने वाले बाह्य कोण। तो ये वाला कोण कौन सा, बाह्य कोण कौन सा हुआ, पहला तो ये वाला सा, है ना, और इधर बाह्य कोण बाहर वाला ये दोनों बराबर नहीं होते, इन दोनों का योग 180 डिग्री होता है। ये वाला कोण एक्चुअल में इसके बराबर होता है, जो कि संगत कोण होते हैं। ठीक है साहब, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका आंसर आपके सामने है मेरे भाई, आपने गलत नहीं करना है। ठीक है साहब, इस तरह के क्वेश्चन भाषा वाले और कराऊंगा आपको। ठीक है, चलो आगे चलें, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अगेन इस क्वेश्चन का आंसर तो आप मुझे नहीं दे पाओगे अभी, है ना, क्योंकि मैं आपको कराऊंगा, उसके बाद दीजिएगा। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं गया है, परंतु इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट सही कर देगा। किसी त्रिभुज एबीसी में
ओ परिकेंद्र है, ओ परिकेंद्र है। परिकेंद्र का मतलब क्या है भाई, सॉरी, त्रिभुज एबीसी का जो परिकेंद्र है वो ओ है। ये जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज का परिकेंद्र ओ है, मतलब इस तीनों के जो शीर्ष हैं, इस तीनों के जो शीर्ष से जाने वाला वर्त है, ये जो वर्त है, इसका केंद्र क्या होगा, ओ होगा। मतलब ये जो ये और ये तीनों क्या होने वाली है, पहली चीज तो ये होने वाली है कि ये तीनों की ही तीनों इस वर्त की त्रिज्या होने वाली है, और तीनों ही तीनों आपस में बराबर भी होने वाली है। ये चीज आपको माइंड में रहनी चाहिए। आगे चलते हैं। बीएसी कोण का मान 85 डिग्री है। बी, ये रहा बी, ये रहा ए, ये रहा सी। ये कोण कितना है साहब, 85 डिग्री है। 85 डिग्री है। और कोण बीसीए, बीसीए यानी ये वाला कोण साहब कितना है, 75 डिग्री है। तो ओके, आगे देखते हैं। आगे अब हमें जो कोण निकालना है वो है कोण ओ ए सी। ओ ए सी कौन सा साहब, ओ ए सी यानी ये वाला कोण। थोड़ा सा मैं डायग्राम बड़ा बना देता हूँ यार, उससे थोड़ा सा आइडिया आपको अच्छे से लग पाएगा ना। ये आपका कोण है, ठीक है साहब। कुछ कट तो नहीं रहा, कट रहा होगा तो कोई बात, टेंशन वाली बात नहीं है। अपने पास सारे इलाज हैं, सेटिंग करनी पड़ेगी क्या, नहीं हो पाएगी क्या? एक सेकंड भाई मेरे, है ना, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। चलो 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 चलो, अब थोड़ा सा सही सेट हो जाएगा। ये लो साहब, ठीक है। थोड़ा सा और सही कर दें आपके लिए, कर देते हैं साहब। करने में क्या टेंशन है, 2 मिनट लगेंगे। अब मेरे हिसाब से आपको दिख रहा होगा पूरा, ठीक है साहब। ये बड़ा कोण बना दिया मैंने आपके लिए। अब इसमें जो कहानी है वो ये है कि ये त्रिभुज है, त्रिभुज है, त्रिभुज है, तो त्रिभुज के लिए 3 रेखाएं बनानी पड़ेंगी। ये लो साहब, 3 रेखाएं बना दी हमने। अब हमसे जो कोण पूछा गया है ना, उस पे थोड़ा मैं फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। उस पे मैं फोकस कर रहा हूँ, उस पे फोकस कर रहा हूँ। कौन सा है कोण, ओ ए सी। ओ ए सी यानी ये कोई पॉइंट मैंने मान लिया ओ है, जो कि सेंटर है, क्योंकि ये परिकेंद्र है। तो ये कोण हमसे पूछा गया है। मैंने इसको थोड़ा सा नाम भी दे देता हूँ मैं, एक सेकेंड लो साहब। हमसे जो कोण पूछा गया है साहब वो है ये, कौन सा, ओ ए सी, ये वाला कोण पूछा गया है, ठीक है साहब। अब ये वाला कोण निकालने के साथ साथ हमें ये चीजें जरूर दी गई है कि साहब ये पूरा कोण कितना है, 85 है। ये टोटल कितना है, 85 है। और ये जो है वो 75 है। तो एक चीज मेरे माइंड में आती है कि मैं तीसरा कोण निकाल सकता हूं। यस साहब, तीसरा कोण कितना होगा, 180 में से, 180 में से मैं क्या घटा दूं, 85 प्लस 75, क्योंकि तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। 80 और 80 160 हो गया, तो ये कोण कितना आ गया, 20 डिग्री आ गया, ठीक है साहब। ये कोण आपके सामने 20 डिग्री आ गया। तो एक काम कह सकता हूं कि ये जो कोण है ये कितना हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। क्यों साहब, क्योंकि ये दो जो बिंदु है, उनसे जो केंद्र पे बनने वाला कोण और उन्हीं दो बिंदुओं से परिधि में बनने वाला कोण में क्या होता है, जो परिधि वाला वो आधा होता है, या केंद्र वाला डबल होता है। तो केंद्र वाला मैंने कर दिया डबल, तो वो कितना हो गया, 40 डिग्री हो गया। क्यों साहब, क्यों, फायदा क्या, हमें तो यहां इस कोण पे आना है ना साहब, इस कोण पे आना है। तो इस कोण के लिए ये त्रिभुज है इंपॉर्टेंट, ये त्रिभुज है। इस त्रिभुज के साथ मैं ये कह सकता हूं कि इस त्रिभुज में एक खासियत है। क्या खासियत है, खासियत ये है कि इसकी ये दोनों भुजाएं बराबर होगी। ये दोनों भुजाएं बराबर होगी। क्यों होगी साहब, क्योंकि दोनों ही वर्त की क्या है, त्रिज्या है। तो मैं इसको बनाता हूं, देखो ओ ए सी, इसको मैं बना रहा हूं अलग से आपके लिए, ओ ए सी। उसमें ओ ए और ओ सी बराबर हैं, और एक कोण हमें पता है जो कि कोण ओ पे है, वो है 40 डिग्री। अब एक चीज मैं कह सकता हूं, क्योंकि ये भुजाएं बराबर हैं तो इसके सामने वाले कोण भी बराबर होंगे। तो ये कोण अगर x है तो ये कोण भी x होगा। यानी ये जो कोण आपको निकालना है, अगर ये भी x है तो इसके सामने पड़ोसी वाला भी x ही होगा। ये बात अगर आप समझ पा रहे हैं तो आप आराम से ले जाएंगे। कैसे साहब, क्योंकि ये भी एक त्रिभुज है, तो x प्लस 40 डिग्री प्लस x बराबर 180 डिग्री होगा, क्योंकि त्रिभुज बन रहा है। तो x प्लस एक्स 2x, 40 यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा तो 140। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 70 डिग्री। जो कोण आपको निकालना था वो बेसिकली 70 डिग्री होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, और दिमाग आप लगाएंगे और क्वेश्चन आप बना ले जाएंगे, ये मुझे विश्वास है। चलें साहब, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले जो क्वेश्चन है उसका आंसर, अब आपने थ्योरी की क्लास पढ़ी है तो जो है वो आपको ही देने पड़ेंगे। 8 और 9 तो आप ही को आंसर देने।
पंचमुख के पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग क्या होता है? फॉर्मूला और मैंने आपको बता रखा है, कमेंट करके जरूर बताना। 180 तो नहीं होगा क्योंकि त्रिभुज का होता है, 360 भी नहीं होगा, है ना, 540 और 720 आपको ऑप्शन कमेंट करके बताने हैं इसका आंसर क्या होगा। फॉर्मूला आपको बताना है n-2, अब छोड़ो, अब इतना बता दिया, पिछली क्लास में बताया। दो कोण परस्पर पूरक कोण कहलाते हैं। कब कहलाते हैं साहब? जब उन दोनों कोणों का योग एक समकोण यानी 90 डिग्री हो, यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9th का ए। ठीक है, 7th का हमने देख लिया, 8th का देख आपको बताना है, 9th का मैंने बता दिया। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th, ध्यान से समझिएगा, आराम से करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिएगा क्या कह रहे हैं। ए बी और सी डी पैरेलल है, ये जो साइन होता है वो पैरेलल का होता है। ठीक है साहब, तो ए बी और सी डी पैरेलल है, ए बी कौन सी होगी, और पी क्यू एंड आर एस, मतलब ये दोनों भुजाएं जो आमने सामने की है वो पैरेलल ही है, कुल मिला के कहानी ये। ठीक है साहब, ये पैरेलल शो करने का तरीका होता है। एस पी आर, ये वाला कोण आपको निकालना है। ये वाला कोण कितना होगा ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है साहब, आराम से कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्योंकि ये दो रेखाएं पैरेलल रेखाएं हैं, मैं अलग से बनाऊं आपके लिए, ये दो रेखाएं पैरेलल रेखाएं हैं, उसको एक ये तिर्यक रेखा कट कर रही है, तो ये कोण अगर 40 डिग्री है, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दो ना, तब आपको फीलिंग आने लग जाएंगी, है ना। तो ये दोनों को फोकस करोगे तो ये अगर 40 है तो डेफिनेटली ये भी कितना होगा, 40 ही होगा, 40 डिग्री होगा, क्योंकि एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो ये कोण भी 40 डिग्री हो गया। ठीक है साहब, अब इस त्रिभुज को देख लीजिए आराम से, ये त्रिभुज है, उसमें एक कोण आपको पता है 70 डिग्री है और ये 40 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, दोनों का योग कितना है 110 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 110, यानी कितना आ गया 70 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, 70 डिग्री। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आपको कराए हैं, उम्मीद कर रहा हूं अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे। और क्वेश्चन मैं तब कराऊंगा जब मैं मिक्स, है ना, लगभग लगभग हम सारा कोर्स खत्म करने की तरफ है। जैसे ही सारा कोर्स खत्म हो जाता है उसमें हम मिक्स क्वेश्चन करेंगे। मिक्स क्वेश्चन खतरनाक होने वाले हैं, उनको जरूर देखिएगा, आपको बड़ा आनंद आने वाला है। ठीक है साहब, तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूं नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अलविदा। नया टॉपिक, नया लेक्चर कल ही अपलोड होगा, उसको देखिएगा जरूर, और मस्ती से अपनी पढ़ाई करते रहिएगा। पेपर कब होता है कब नहीं होता है उसको छोड़ के फोकस के साथ अपनी स्टडी कीजिएगा। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा। आज के लिए इतना ही, मिलता हूं कल नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।